जब मेरे पापा बच्चे थे, रूस के एक बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर अलेक्जेंडर रास्किन की लिखी हुई कहानियों का कलेक्शन है। ये उन्होंने अपनी बेटी साशा को उसके बचपन में बीमारी के समय लिखा था और इस कलेक्शन में वो अलेक्जेंडर रास्किन अपनी बचपन की बातें बताते हैं अपनी बेटी को, ताकि जो उनकी बेटी है, वो अपनी बीमारी का जो दर्द है, उसको भुला करके हँसी-खुशी आगे बढ़ सके। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियाँ आज भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो देखिए आज कौन-सी कहानी पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने पेशे का चुनाव किया। पापा जब छोटे थे, तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू-शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। और उन्हें ये सोचना अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ है, हर कोई सोया हुआ है शहर में, तो वह शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन लेकिन तभी अपने रंग-बिरंगे हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह! आइसक्रीम वाला ठेले को लिए-लिए भी घुमा सकता है और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता है। मैं एक आइसक्रीम बेचूँगा और एक खुद खाऊँगा, पापा ने सोचा, और छोटे बच्चों को भी मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। जब पापा के माता-पिता ने ये सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे बहुत हँसे। लेकिन पापा का ख़्याल था कि यह बड़े होने का एक अच्छा तरीका है और वह इसी बात पर अड़े रहे कि यही पेशा चुनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे, असली। कभी वह आदमी प्लेटफ़ॉर्म पर उछलकर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने दादा से पूछा, "ये कौन है?" दादा ने कहा, "ये शंटिंग करने वाला है।" बस पापा को पता चल गया कि वह क्या करें, क्या बनेंगे। बस सोचो तो, अब तो वह रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? ज़ाहिर है और कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाले बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, "भाई, लेकिन आइसक्रीम बेचने का क्या होगा?" यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का रंग-बिरंगा हरा ठेला भी वह नहीं गँवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूँगा। हर किसी को अचंभा हुआ, लेकिन पापा ने सारी बात को अच्छे से साफ कर दिया। इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा और इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच दूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और गाड़ियों से मुझे दूर भी जाना नहीं पड़ेगा, तो मैं दोनों काम आसानी से कर लूँगा। हर कोई फिर हँस पड़ा, दादा लेकिन दादा दादा भी हँस पड़े और पापा गुस्से में आकर बोले, "अगर तुम मेरी हँसी उड़ाओगे, तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने को कुछ होता भी क्या है?" सभी कुछ तय हो गया। लेकिन लेकिन फिर पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। पापा को पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। लेकिन दादा एक बार उन्हें कोई नया करतब दिखाने लेके कारखाना दिखाने लगे, तो उन्होंने टर्नर बनने की ठान ली। इसके बाद वह जहाजी बनना चाहते थे, या कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहने में ही अपना दिन बिताना चाहते थे। आखिर उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। आखिर पापा ने तय किया कि असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन
वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर-उधर भागते हुए अजनबी पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सर को सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश भी की। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। और असल में उन्होंने यही किया। उसी वक्त एक एक अजनबी फौजी अफसर उधर से गुजरा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पापा से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? पापा ने कहा, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तब उस अजनबी फौजी ने कहा, क्या तुम आदमी नहीं बनना चाहते? पापा ने कहा कि आदमी तो मैं काफी दिन तक रह चुका हूँ। अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो? क्या आदमी ऐसा ही होता है? पापा बड़े कंफ्यूज हो गए। पापा ने पूछा, अच्छा, फिर वह आदमी होता कैसा है? अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। यह कहकर वो चला गया। वो न तो हंसा न मुस्कुराया। लेकिन पापा को अचानक अपने ऊपर बड़ी शर्म आई और वह सोचने लगे। वह सोचते रहे और जितना भी उन्होंने सोचा, उन्हें अपने ऊपर उतनी ही शर्म आई। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह समझ गए कि वह इतने छोटे हैं कि इस बात को जान ही नहीं सकते कि वह क्या बने। अगली बार जब उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं आदमी बनना चाहता हूँ। इस पर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही समझते हैं। आज भी पापा यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। पायलट, चरवाहा और आइसक्रीम बेचने वाला, हर किसी के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। और आदमी को यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खुजाया जाए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इस कहानी से वैल्यू मिलती है, तो कृपया इस लिंक को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगली कहानी तक, जैसे कि हम रूस में कहते हैं, "До свидания", पक्का।